ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे स्टॉक ग्रुप तथा सब ग्रुप बनाना और स्टॉक कैटेगरीज बनाना। हमारा जो बिजनेस रहा है उसमें हम अभी तक जो डील करते आए हैं वो है ऑयल, राइस और स्पाइसेस में। अब मान लीजिए हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और इसमें अब हम इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी जोड़ रहे हैं। अब जो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का बिजनेस हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या आइटम्स हमारे पास हैं और उन आइटम्स की किस किस डिटेल्स की हमको ज़रूरत है, ये हम एक नज़र देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये ग्रुप हो गया इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जिसमें हम जो आइटम्स रख रहे हैं वो है फ़ैन, टीवी और वॉशिंग मशीन। फ़ैन फ़िलहाल हमारे पास खेतान और उषा ब्रांड के हैं। टीवी है ओनिडा और सोनी का। वॉशिंग मशीन हमारे पास वीडियोकॉन और LG की है। अब फ़ैन के अंदर जो साइजेस हमारे पास हैं 21 इंच, 18 इंच। टीवी हमारे पास 20 इंचज़ का है, 40 इंचज़ का है। वॉशिंग मशीन हमारे पास ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक है। अब ये जो पूरी डिटेल है, हम चाहते हैं कि टैली में हमें ये पूरी डिटेल इन आइटम्स के बारे में मिल जाए। अब सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का एक ग्रुप बनाएंगे और फिर उसके अंदर ये जो तीनों आइटम्स हैं फ़ैन, टीवी और वॉशिंग मशीन, इनका सब ग्रुप बनाएंगे। और इन सब ग्रुप के अंदर भी फर्दर हम सब ग्रुप बनाएंगे जिसमें इनके ब्रांड्स या कंपनी आ जाएगी, खेतान, उषा, ओनिडा, सोनी, वीडियोकॉन, LG वगैरह। और फिर हमको बनानी होगी इनकी कैटेगरीज। तो अब ये पूरा जो डेटा है या ये जो पूरी डिटेल है, इसको टैली में हम कैसे मेंटेन करेंगे, आइए ये सीखते हैं। अब ये जो बिज़नेस में हम नए आइटम्स जोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इसके लिए सबसे पहले हमको इन्वेंट्री क्रिएट करना होगी। इन्वेंट्री क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में और उसके लिए आई प्रेस करेंगे। ये हम आ गए इन्वेंट्री इन्फो में। अब यहाँ पर हमको स्टॉक ग्रुप्स बनाने हैं, इसके लिए G प्रेस करेंगे। अब सिंगल स्टॉक ग्रुप बनाना है तो क्रिएट करने के लिए C प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर हमने डाल दिया इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये ग्रुप का नाम हो गया। अब किसके अंदर आएगा ये, तो इसको प्राइमरी ग्रुप के अंदर ही लेंगे। अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, कैन क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, जो भी आइटम्स है उनकी क्वांटिटी ऐड करना है क्या, हम इसको कर देंगे यस। वाई करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यस कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया। ये एक्सेप्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि आगे जब भी हमको स्टॉक समरी देखना होगी, हमको ज़रूरत होगी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हमारे पास कितनी संख्या में है, ये अगर हमको जानना हो तो वो हमको बाहर से ही पता चल जाएगा। अब हमको बनाना है सब ग्रुप। सब ग्रुप में पहली है चीज़ फ़ैन। अब ये जो है किस ग्रुप के अंदर बनेगा, तो अब ये आएगा इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंतर्गत। इसको हम चुन लेंगे और इसको भी हमने यस कर लिया, एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला सब ग्रुप है टीवी, आगे बढ़ेंगे, ये भी इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंतर्गत आएगा, ये यस हो गया, एक्सेप्ट कर लेंगे। तीसरा है वॉशिंग मशीन, इसे भी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर लेंगे, यस कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। सब ग्रुप्स तो हमने बना लिए हैं, पर अब हर सब ग्रुप में जिन भी ब्रांड्स के या जिन भी कंपनीज के आइटम्स हमारे पास हैं वो भी हम यहाँ पर बना लेंगे। जैसे फ़ैन जो है वो खेतान का है। अब इसमें जो ग्रुप हम यूज़ करेंगे ये फ़ैन के अंडर बनेगा। फ़ैन चुन लिया, एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा है उषा, इसे भी फ़ैन के अंतर्गत बनाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम आते हैं टीवी पर। टीवी में हमारी जो कंपनी वो ओनिडा, इसको हम टीवी वाले ग्रुप के अंतर्गत लेंगे। हमारा अगला ब्रांड है सोनी और इसमें जो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है वो आएगा टीवी, इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब हम आते हैं वॉशिंग मशीन पर। वॉशिंग मशीन में जिस कंपनी की वॉशिंग मशीन है वो है वीडियोकॉन, ये बनेगा वॉशिंग मशीन के अंदर। अब हम स्टॉक ग्रुप बनाएंगे LG वॉशिंग मशीन के लिए। ग्रुप आएगा वॉशिंग मशीन,
इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये तो हमने जो हमारे नया आइटम बिजनेस में जोड़ रहा है उसके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बना लिए। ग्रुप हमने बनाया इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का। सब ग्रुप में जो आइटम्स हैं फैन, टीवी, वॉशिंग मशीन, वो आ गए, और उनके अंदर जो कंपनीज़ है जिनके की आइटम्स हम रख रहे हैं वो कंपनीज़ भी बन गई हैं। अब यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे और अब हमें ज़रूरत है कैटेगरी बनाने की, कि ये जो भी आइटम्स हमारे पास हैं वो किस किस कैटेगरी के हैं, जैसे किस साइज़ के हैं इत्यादि। कैटेगरी हमको बनानी है तो उसके लिए हमको कैटेगरी का ऑप्शन चालू करना पड़ेगा। उसके लिए हम जाएंगे फीचर्स पर, F11 प्रेस करेंगे। अब ये यहाँ पर हम इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे, आई प्रेस करके। अब यहाँ पर देखिए ये इन्वेंट्री फीचर्स आ गए। इसमें स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन के अंदर दूसरा जो ऑप्शन है मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज, ये हमको ऑप्शन मिलता है, इसको हम कर देंगे यस, एंटर प्रेस कर देंगे। कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एस्केप की से बाहर आ जाएंगे। वापस हम इन्वेंट्री इन्फो पर आ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये एक ऑप्शन स्टॉक कैटेगरीज का बढ़ गया है। अब हम इसमें जाने के लिए सी प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर सिंगल स्टॉक कैटेगरी, मल्टीपल स्टॉक कैटेगरीज दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। हम एक एक करके बनाते हैं। सी प्रेस करेंगे। अब सबसे पहले हम फैन की कैटेगरीज बना रहे हैं। अब यहाँ आगे हम फैन लिख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये प्राइमरी के अंदर ही सारी कैटेगरीज बनेंगी, एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला है 18 इंचेस, यहाँ पर भी फैन लिख देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब टीवी जो है वो है हमारे पास 20 इंच का, इसके आगे टीवी लिख दिया, एक्सेप्ट किया। अगला हम बना लेंगे 40 इंच वाला टीवी। आगे हम बढ़ते हैं वॉशिंग मशीन की कैटेगरीज पर, ऑटोमेटिक, आगे हम लिख देंगे वॉशिंग मशीन, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगली है सेमी ऑटोमेटिक, इसको भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर हम चूंकि आपको उदाहरण के तौर पर हम समझाना चाह रहे हैं कि कैटेगरीज किस तरह से बनती हैं, तो उदाहरण के तौर पर हमने ये दो कैटेगरीज आपको बनाकर बता दी हैं। ऐसे जितने भी टाइप के चीज़ें आपके हों, उनके जितने भी साइज़ हों, जितने भी टाइप्स हों, उन सब की कैटेगरीज आप इसी तरह से बना सकते हैं। स्केप की दबाते हुए बाहर आ जाएं। कैटेगरीज हम बना चुके हैं और अब हमको क्रिएट करना है स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम्स में जाने के लिए हम प्रेस करेंगे आई। अब यहाँ पर स्टॉक आइटम्स में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, सिंगल स्टॉक आइटम और मल्टीपल स्टॉक आइटम्स। यानी अगर एक से ज़्यादा स्टॉक आइटम्स आपको क्रिएट करना है तो बेहतर है कि आप मल्टीपल स्टॉक आइटम्स में जाकर उन्हें क्रिएट करें। इसके लिए हम प्रेस करेंगे आर। ये देखिए हम आ गए मल्टी स्टॉक आइटम क्रिएशन पर। सबसे पहले हमें चुनना है अंडर ग्रुप, तो यहाँ पर हम चुन लेंगे ऑल आइटम्स। हमारा सबसे पहला आइटम है खेतान का 21 इंचेस फैन। ये नेम ऑफ आइटम डाल दिया, आगे बढ़ेंगे। अब ये आएगा खेतान के अंदर, ये चुन लिया। अब जो कैटेगरी है वो है 21 इंचेस फैन, ये हमने चुन ली। अब यहाँ पर हमको बतानी है यूनिट। अब चूंकि फैंस जो हैं पीसेस में होंगे और पीसेस वाली यूनिट यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसको क्रिएट करने के लिए हम प्रेस करेंगे ऑल्टर सी। अब यहाँ पर हम नई यूनिट क्रिएट कर लेंगे। ओपनिंग क्वांटिटी जो है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो क्लोजिंग बैलेंस होता है या उस समय स्टॉक में किसी भी आइटम की जो भी क्वांटिटी होती है वो अगले फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है या उसकी ओपनिंग क्वांटिटी हो जाती है, और वह ओपनिंग क्वांटिटी यहाँ पर अपने आप आ जाती है। पर चूंकि हमने फाइनेंशियल ईयर 2010-11 में ही कार्य प्रारंभ किया है, इसलिए किसी ओपनिंग स्टॉक या क्वांटिटी का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, यदि हमारा व्यवसाय 2009-10 में शुरू हुआ होता तो 31 मार्च 2010 को जो क्लोजिंग स्टॉक होता वह अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 2010-11 के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाता और यहाँ पर ओपनिंग क्वांटिटी की जगह पर अपने आप आ जाता। एक दूसरी स्थिति ये बनती है, मान लीजिए हमने 2009-10 में मैनुअल अकाउंट रखा होता और अब हम
2010-11 में उस हिसाब को टैली में मेंटेन करते तो वर्ष 2009-10 का जो क्लोजिंग स्टॉक होता वह अगले फाइनेंशियल ईयर 2010-11 का ओपनिंग स्टॉक हो जाता और हमें यहाँ पर उसको लिखना होता। अब यहाँ पर समझने के लिए हमने ऐसा मान लिया है कि हमारे पास कुछ आइटम्स के ओपनिंग स्टॉक हैं और उनको हम यहाँ ओपनिंग क्वांटिटी में लिख रहे हैं। ये हमने डाल दी, 100 पीसेस हमारे पास हैं। अब हमको चुनना है गोडाउन। यहाँ पर हमको रेट डालना है पर पीस और ये जो रेट है ये हम अंदाजे से डाल रहे हैं केवल समझने के लिए। मान लीजिए रेट है 950 रुपीज़। अब अगला जो हमारा आइटम है खेतान का 18 इंचेस फैन, ये भी खेतान के अंदर आएगा। इसकी कैटेगरी 18 इंचेस फैन होगी। पीसेस यूनिट हमने ले ली और ओपनिंग क्वांटिटी इसकी है 75। गोडाउन हम यहाँ पर चुन लेंगे। रेट इसका है 900 रुपीज़। जिस तरह से अभी हमने खेतान फैन 21 इंचेस और 18 इंचेस के लिए स्टॉक आइटम क्रिएट किया, इसी तरह से आप उषा कंपनी के फैंस के लिए भी स्टॉक आइटम क्रिएट कर लें। अब हम आपको बता रहे हैं टीवी के लिए स्टॉक आइटम क्रिएट करना। हम ले रहे हैं ओनिडा कंपनी का 20 इंचेस का टीवी। ये आएगा ओनिडा में। ये है 20 इंचेस टीवी। पीसेस यूनिट आ गई। ओपनिंग क्वांटिटी यहाँ पर हम दे रहे हैं 70 पीसेस। गोडाउन हमने ले लिया मऊ गोडाउन। रेट अंदाजे से 15,000 रुपये हम ले रहे हैं। और अब हम बना लेते हैं ओनिडा का 40 इंचेस टीवी का स्टॉक आइटम। ये हमने नेम ऑफ आइटम डाला। ये ओनिडा के ग्रुप के अंदर बनेगा। 40 इंचेस टीवी हमने चुन लिया। पीसेस यूनिट ले ली। ओपनिंग क्वांटिटी हम यहाँ ले रहे हैं 50 पीसेस। गोडाउन हमने चुन लिया सांवेर गोडाउन। रेट अंदाजे से हम यहाँ पर ले रहे हैं 20,000 रुपये। अब जिस तरह से हमने ओनिडा टीवी के लिए स्टॉक आइटम क्रिएट किया, इसी तरह से आप सोनी टीवी के लिए स्टॉक आइटम क्रिएट कर लें। अब हम वॉशिंग मशीन के लिए स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। इसमें पहला स्टॉक आइटम है वीडियोकॉन की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। यहाँ शॉर्ट में हम WM लिख रहे हैं। ये बनेगा वीडियोकॉन ग्रुप के तहत। कैटेगरी आ जाएगी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। पीसेस यूनिट चुन लेंगे। ओपनिंग क्वांटिटी इसकी है 20। गोडाउन हमने चुन लिया छावनी गोडाउन 1। रेट है 12,000। और अब वीडियोकॉन सेमी ऑटोमेटिक मशीन, ये भी वीडियोकॉन के अंतर्गत बनेगा। कैटेगरी आ जाएगी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। पीसेस यूनिट आ गई और इसकी ओपनिंग क्वांटिटी है 25 पीसेस। ये है पलासिया गोडाउन। रेट है 10,000। इसी तरह से अब हम LG की वॉशिंग मशीन के लिए भी स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर हम डाल देंगे नेम ऑफ आइटम LG ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में आ गया LG। लिस्ट ऑफ कैटेगरीज में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले लेंगे। यूनिट्स हो गई पीसेस। अब यहाँ पर LG ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की कोई ओपनिंग क्वांटिटी या ओपनिंग स्टॉक हमारे पास नहीं है। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखें, स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने में ओपनिंग स्टॉक और उनके जो मूल्य हैं वो ज़रूरी नहीं होते हैं। उसके बिना भी स्टॉक आइटम क्रिएट किया जा सकता है। ऊपर जो हमने आपको ये ओपनिंग क्वांटिटी यहाँ पर बताई है वो ओपनिंग स्टॉक का उपयोग समझाने के लिए यहाँ पर ये हमने डाल दी है। ये इसको हम बिना ओपनिंग क्वांटिटी के बना रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं आया और सीधे अब हम आगे बढ़ गए हैं। LG सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इसे भी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ग्रुप लिस्ट ऑफ ग्रुप में से हमने ले लिया LG। लिस्ट ऑफ कैटेगरीज में आ गई सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। पीसेस यूनिट आ गई और हमारे पास कोई ओपनिंग क्वांटिटी नहीं है। इसी प्रकार से जो भी कंपनीज के आइटम्स आपके पास हैं उन सभी के लिए आप स्टॉक आइटम क्रिएट कर लें और सारे स्टॉक आइटम क्रिएट हो जाने के बाद कंट्रोल A दबा करके इसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं।
ये तैयार हो गई स्टॉक आइटम्स की लिस्ट। टैली ERP9 के इस अध्याय में हमने सीखा स्टॉक ग्रुप तथा सब ग्रुप बनाना और स्टॉक कैटेगरीज बनाना।